बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से कर दिया रिटायरमेंट का अनाउंस। जब जब इंडिया क्रिकेट की हिस्ट्री की बात होगी तब तक धोनी का नाम रहेगा कायम। जब जब इंडिया कैप्टन्स की तारीफ होगी तब तक धोनी रहेंगे सबसे आगे। जब जब बात होगी फिनिशिंग रोल के हिसाब से बात तो एमएस धोनी रहेंगे सबसे आगे। जब जब बात होगी कूल कैप्टन्स की बात होगी सबसे रहेंगे धोनी आगे। ये वो अजीम क्रिकेटर थे जिन्होंने कम ही टाइम में इतनी ज्यादा अपनी इज्जत बना ली। चाहे आप बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स की, चाहे बात करें फिनिशिंग रोल की, चाहे बात करें कैप्टन्स की, चाहे आप किसी मॉडल की क्रिकेट की बात कर लें तो एमएस धोनी आपको सबसे आगे नजर आएंगे और लीडिंग ऑफ द फ्रंट नजर आएंगे। कम टाइम में इन्होंने इंडिया को वो इज्जत दे दी चाहे कोई कैप्टन आके इतनी कम टाइम में इज्जत दे सकेगा। और कोई ऐसा कम कैप्टन होंगे जो इतने कम टाइम में आईसीसी के 3 टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि एमएस धोनी वो कैप्टन थे जिन्होंने आते ही दुनिया को अपने हथियार बना लिया। एमएस धोनी वो कैप्टन थे जो 6 साल के अंदर आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो गए। चाहे आप बात करें 2007 की आईसीसी वर्ल्ड टी20 की, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर इंडिया टीम को टाइटल जितवाने में कामयाब रहे थे। चाहे बात करें 2011 में जिस तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया, बड़े शानदार तरीके से मैच को फिनिश किया और इंडिया टीम को जितवाने में कामयाब हो गए। चाहे बात करें 2013 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, तो बड़ी शानदार धोनी की सबसे धोनी आगे रीडिंग ऑफ द फ्रंट आपको नजर आए। कहीं पे भी आप सुनेंगे जब जब क्रिकेट की बात होगी, जब जब कप्तानों की बात होगी, जब जब फिनिशिंग की बात होगी, तब तक हमें धोनी सबसे आगे नजर आएंगे। क्योंकि ऐसे क्रिकेटर्स बहुत ही ज्यादा दुनिया में कम पैदा होते हैं और कम ही ऐसे क्रिकेटर्स मिलते हैं जो कि अपनी टीम के लिए कुछ न कुछ करके जाते हैं। ये वो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने एक मैच का भी लालच नहीं की कि हम आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेल कर जाएंगे फिर क्रिकेट का रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। एमएस धोनी हमेशा वो क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्हों को अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है और ज्यादा ये देखते हैं कभी मेरे आगे इज्जत नहीं होने वाली, जागे मुझे लोग देखना कम पसंद करेंगे, तभी वो क्रिकेट से जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। वरना अक्सर ऐसे होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, लेजेंड हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर पाते। कुछ इज्जत के साथ जाते हैं, कुछ जो अपनी इनसेट करके जाते हैं। लेकिन एमएस धोनी ने साबित कर दिया कि उनको इज्जत ज्यादा प्यारी है। वो जिस तरह उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया वो एक अचानक था, अचानक कुछ इस तरह का तरीके से था। इंडिपेंडेंस डे भी था इंडिया का और उसके साथ ऐसे किसको पता नहीं था कि 15 अगस्त को एमएस धोनी से अलग होना पड़ेगा और क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। इतने बड़े दिन के लिए और इतने बड़ा खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, ये किसने सोचा नहीं था। तो जब जब बात होगी क्रिकेट की तो तब तक एमएस धोनी की तारीफ होती रहेगी। मैं जब पाकिस्तानी, मैं तो एमएस धोनी का सबसे बड़ा फैन था। जब जो बैटिंग करते थे तो मैं सबके ज्यादा स्क्रीन पे आके बैठ जाता था और एमएस धोनी को वॉचिंग करता रहता था। उनकी कप्तानी को वॉचिंग करता था, उनकी बैटिंग को वॉचिंग करता था। हर चीज पे मेरी उन पे नजर होती थी। जब विकेट कीपिंग की सबसे आगे वो नजर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक स्ट्रगलिंग करके क्रिकेट को जन्म दिया, लेकिन इस तरह को जन्म दिया कि बड़े शानदार तरीके से जन्म दिया। जब इन्होंने इंडिया के लिए पाँव रखा, इंडिया की टीम के लिए, तो इन्होंने अपना हथियार बनाना 2007 से ही आगाज कर दिया। 2007 की बात करें, 2011 की बात करें, 2013 की बात करें, तो उन्होंने एक से एक बड़ी शानदार बात, एक से एक बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की परफॉर्मेंस दिखाई, 2, 3, 5 रन बनाए, उन्होंने हमेशा मैच को फिनिश करके दिखाया। जब तक धोनी क्रीज पे मौजूद हुआ करते थे तब तक हर दुनिया के एक बंदे को पता था फिनिशिंग रोल अदा करेंगे तो मैच अभी तक कोई नहीं जीता हुआ। तब तक ये खड़े होते थे क्रीज में तो हर एक बंदे को, हर एक जो क्रिकेट को समझते हैं उनको, हर इस बंदे को पता हुआ करता था कि मैच अभी तक फिनिश नहीं हो पाया है, मैच अभी बाकी है। लेकिन एमएस धोनी के बाद हमें उनको थैंक यू करना चाहिए बड़े दिल की गहराइयों के साथ, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और दुनिया की क्रिकेट को फिनिशिंग रोल का एक नया अदा किया। चाहे हेलीकॉप्टर की शॉट की इन्होंने रिलीज की, नए हेलीकॉप्टर भी हम शॉट क्रिकेट की दुनिया में मार सकते हैं। अगर हम चाहें तो हर किस्म के शॉट्स मार सकते हैं और हम चाहें जितना भी मैच मुश्किल कंडीशन में फंसा हुआ हो, एमएस धोनी ने सबको सिखा दिया कि हम इस मैच को किस तरीके से आसानी से दूसरी टीम से छीन सकते हैं। एमएस धोनी ने हर एक इम्प्रूवमेंट करके हर एक टीम को सिखा दिया कि हम कैसे कप्तानी कर सकते हैं,
और कैसे हम 3 टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं। ये तो एम एस धोनी से कोई सीख सकता है कि कूल कप्तानी किसे कहा जाता है और कप्तानी किससे कहा जाता है, टूर्नामेंट्स कैसे जीते जाते हैं और प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं उनकी शानदार इनिंग्स की। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उनकी 2 इनिंग्स बड़ी शानदार यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली इनिंग पे तो 0 पे आउट हो गए थे, अनफॉर्चुनेट वो कुछ कर नहीं सके थे। लेकिन सेकंड इनिंग जो पाकिस्तान के खिलाफ की थी, हमारे मुल्क के खिलाफ खेली थी, बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। वो मैच फिनिशिंग रोल के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त थी और क्रिकेट के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। अगर उन इनिंग की बात की जाए कि एम एस धोनी ने कितने रन बनाए थे तो 148 रन बनाए थे एम एस धोनी ने, वो मैच को फिनिश करके दिखा दिया था। तो मेरे हिसाब से एम एस धोनी हमेशा लीडिंग ऑफ द फ्रंट होते थे, टीम किसी कंडीशन फंसी हो, लेकिन एम एस धोनी हमेशा उस टीम को आगे निकालना जानते हैं। अगर नंबर 1 की इनिंग की बात करूं तो नंबर 1 मुझे वो इनिंग याद आती है जो वर्ल्ड कप 2011 की बात करूं, जो एम एस धोनी ने मैच फिनिश किया था। वो मुंबई के ग्राउंड पर लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच को फिनिश किया था। तो मुझे हमेशा वो इनिंग एम एस धोनी की माई की हमेशा वो इनिंग याद रहेगी। हर एक दुनिया के बंदे को वो याद रहेगी कि एम एस धोनी क्या चीज़ थे और उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दिया। जब क्रिकेट की बात होगी तो एम एस धोनी आप सबसे आगे नज़र आएंगे। तब तक कप्तानों की बात होगी तो एम एस धोनी आपको सबसे आगे नज़र आएंगे। जब फिनिशिंग रोल की बात करेंगे तो एम एस धोनी सबसे आगे नज़र आएंगे। जब बात होगी इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान की तो एम एस धोनी सबसे आगे नज़र आएंगे। तो एम एस धोनी सबसे आगे और लीडिंग ऑफ द फ्रंट। उनको हम पाकिस्तानी ऐसा होते हुए थैंक यू कहना चाहते हैं, जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली, जितना उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और दुनिया को सिखा दिया कि आपकी टीम कितनी भी नीचे उतरी हो और कितनी मुश्किल कंडीशन हो, चाहे मैच आ रहा हो, लेकिन उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। आखिरी मैच तक आपको मैच फिनिश करना चाहिए। तो मैच का कुछ पता नहीं, किस एक बॉल पे भी मैच का पासा पलट सकता है, दूसरी टीम से मैच निकल सकता है। एम एस धोनी ने पूरी दुनिया को ये हम सिखा दिया और सबको ये पैगाम दे दिया। एम एस धोनी एक बड़े अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं और हमेशा क्रिकेटर माने जाएंगे। लेकिन खुशी खबर यही है कि अभी तक उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप आईपीएल में कुछ अरसे तक उनको आईपीएल मजीद खेलते हुए देख सकेंगे। अब वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। 2014 30 दिसंबर को उन्होंने पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और ओडीआई और T20 से क्रिकेट में ऐलान नहीं किया था, लेकिन वो वक्त तो अभी उन्होंने बेहतर समझा कि मैं वर्ल्ड 20 तक हो सकता है कि ना खेलूँ, मेरी फिटनेस रह पाती है या नहीं रह पाती। तो इसी वजह उन्होंने क्रिकेट से कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान। तो मेरे ख्याल से बड़ा शानदार फैसला है। उन्होंने यंग जनरेशन को चांस दिया है कि आप भी आगे बढ़ें और मेरा नाम आगे रोशन करते रहें। उन्होंने टीम बनाकर छोड़ के गए, कैसे नहीं कि इंडिया टीम को अधूरा छोड़कर गए, वो इंडिया टीम का पूरा नाम बनाकर गए और पूरी टीम बनाकर गए, जिसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर बनाकर गए, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर, बुमराह जैसे प्लेयर। तो ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया के लिए छोड़कर ही गए हैं। तो पाकिस्तानी होते हुए मैं एम एस धोनी का थैंक यू माई कहना चाहूँगा, थैंक यू एम एस धोनी कहना चाहूँगा और थैंक यू दिल की गहराइयों से जिधर भी आप मेरे लिए आपके लिए फ्यूचर में गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगा कि जिधर भी आप रहें खुश रहें और आबाद रहें और उसके साथ आपको फ्यूचर में भी इस तरह की तरक्कियाँ मिलती रहे। मेरी दुआ आपके हमेशा साथ रहेगी और इस तरह की दुआ मैं करता रहूँगा। जब आपका मैच लगेगा तो मैं आपके लिए हमेशा देखता ही रहूँगा। तो बड़ी अफसोस है कि एम एस धोनी का हम इंटरनेशनल नहीं देख सकेंगे, बड़े लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है। लेकिन इंसान को एक दिन ज़रूर क्रिकेट से हो या किसी चीज़ से भी हो रिटायरमेंट होना पड़ता है, वक्त के साथ एक दिन इंसान को जाना ही पड़ता है। तो थैंक यू फिर भी मैं कहना चाहूँगा थैंक यू एम एस धोनी। आपके लिए मैं हमेशा दुआई करता रहूँगा कि फ्यूचर में भी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। हमेशा आप इस तरह तरक्की करते रहे। मैं तो पाकिस्तानी आपके लिए हमेशा साथ रहूँगा। आप पड़ोसी हैं, लेकिन जिस तरह आपने एशिया का नाम रोशन किया है, इस तरह आप एशिया का नाम रोशन करते रहे। तो मेरी आपके लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। अगर मेरी वीडियो बस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लामालाम पहुँचती रहे। तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, साथ साथ पड़ोसी का भी ख्याल रखिएगा। कीप और वॉचिंग सनी कारक क्रिकेट पॉइंट। थैंक यू।